विकास के बड़े बड़े दावों के बीच मऊगंज जिले की रघुनाथगढ़ ग्राम पंचायत का 10 नंबर टोला आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। आज़ादी के 70 से अधिक वर्षों के बाद भी यहाँ के लोग पक्की सड़क जैसी जरूरी सुविधाओं से वंचित हैं। गांव के निवासियों ने बताया कि वर्षों से लगातार शिकायतें और गुहार लगाने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के खाते में सड़क मुरम्मतीकरण के लिए 3 बार बजट जारी हुआ, लेकिन सरपंच और सचिव की मिली भगत से एक बार भी काम नहीं हुआ। पैसे खाते में आते ही गबन कर लिए जाते हैं और सड़क जस की तस गड्ढों से भरी पड़ी रहती है। एसडीएम, कलेक्टर और तहसीलदार सभी से शिकायतें की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला, कार्रवाई नहीं। 10 नंबर टोला में लगभग 200 आदिवासी परिवार रहते हैं और 5000 से अधिक की आबादी है। अब गाँव वासियों ने खुला ऐलान किया है, अब की बार रोड नहीं तो वोट नहीं। सड़क की बदहाली के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि अब वे जनप्रतिनिधियों के खोखले वादों में नहीं फंसेंगे। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी आबादी को बुनियादी अधिकारियों से वंचित रखना लोकतंत्र की असफलता नहीं तो और क्या है। प्रशासन और शासन के स्तर पर यदि अब भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो यह केवल विकास के दावों की पोल ही नहीं खोलेगा, बल्कि ग्रामीणों का भरोसा भी पूरी तरह टूट जाएगा। सम्राट टीवी न्यूज से अशोक कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ मऊगंज जिले के रघुनाथगढ़ ग्राम पंचायत में। आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे साथ बहुत लोग उपस्थित हुए होंगे। सीधे तस्वीर आप देख रहे हैं चलते हुए विजुअल में। यहाँ पर रोड को लेकर ग्रामीणों को बहुत बड़ी समस्या है। लोग निकल नहीं पाते हैं। महिलाओं की प्रसव पीड़ा हो जाती है। प्रसव पीड़ा के दौरान यहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं। यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए ये विद्यालय नहीं है। विद्यालय यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं। शिक्षा से बच्चे वंचित हैं। अब यहाँ की सरकार, यहाँ के नेता, यहाँ के विधायक कोई सुन नहीं रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की पब्लिक का दावा है कि हमने कई बार सांसद का दरवाज़ा खटखटाया है, हमने कई बार विधायक का दरवाज़ा खटखटाया है, कई बार हमने तहसीलदार एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन दी है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आइए हमारे साथ यहाँ के ग्राम पंचायत के ग्रामीण जुड़े हुए हैं, उनसे बात कराते हैं कि इनकी समस्या क्या है। हमारे अंकल जी, आपके यहाँ रोड को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहें? हम लोगों के रोड की इतने दिक्कत है, यहाँ कई डिलीवरी की महिला भी मर गई है, बच्चे भी पेट में गड़बड़, कई बुढ़े की अस्पताल ले जाने के लिए उनकी तबीयत खराब हो गई, वो मर गए, नहीं पहुंच पाए। बाढ़ आ गई, पानी आ गई। बच्चे हम लोगों के 5 किलोमीटर दूरी पर स्कूल है, मेहरिया टांग के लेके जाती है। घर में भले ही चोरी हो जाए, सब यहाँ भूखे मरते हैं, लेकिन रोड पर पहुंच नहीं पाते, बिना नमक के मर जाते हैं। कोटा में गल्ला आता है, फिर भी एक गोंडला लेने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। पानी बरसात के कारण कैसे जाएं? राशन लेने तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं। कितना दूर है यहाँ पर राशन? यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी है सर। घोघम पंचायत में पंचायत यही है, लेकिन घोघम पड़ता है चौराहा। 5 किलोमीटर दूरी, न साइकिल निकल पाती है, न गाड़ी निकल पाती है। 3-3 महीना का गल्ला बहुत जो लोगों का छूट गया, वहाँ नहीं ले पाए। कैसे ले पाए? बरसात के टाइम में कोई रोड, न कोई रास्ता। इतनी परेशानी है कि बच्चे हम लोगों के आज तक अभी पढ़ने गए 10-10 साल के बच्चे हो गए। बताइए कितनी परेशानी हो गई। इसको लेकर नाम लिख गया है, नाम लिख गया, शिकायत हर जगह शिकायत करते हैं। सांसद में, विधायक में, प्रदीप पटेल के पास में कई बार हम लोग कहे, दरवाजा कली, कोई सुनवाई नहीं हो रही आज तक। यहाँ का गांव का सरपंच भी सो जाते हैं सर। इतनी परेशानी है यहाँ इस गांव में। क्या चाहेंगे शासन? हमें चाहते हैं शासन से हम लोगों की कुछ दे या न दे, लेकिन रोड जरूर चलने की दे दे। हम लोग कहीं कमा खा के जिंदा अपना लड़का करके व्यवस्था करेंगे, और नहीं करता तो हम लोग ही मर जाएंगे। अपन यहाँ फांसी लगा के मरना पड़ेगा सर। अब बहुत मुश्किल है चलना। क्या नाम है काका? दद्दू सुंधिया। कहाँ के निवासी हैं? रघुनाथगढ़ के। रघुनाथगढ़ के जी। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या यहाँ ये है कि रोड की मांग है। यहाँ जनता सब परेशान है। हरिजन आदिवासी की ज्यादा बस्ती है, जिसमें हम लोग सांसद 5000 भाड़ा भी खर्चा हो गया, रीवा गए थे, विधायक ले गए थे, लेकिन कोई सुन नहीं रहे हैं। जो सरपंच होते हैं वो मुसैया खा के सो जाते हैं, पैसा गरीबों खा लेते हैं। न बच्चों के लिए यहाँ स्कूल है, यदि कोई डिलीवरी हो जाती है रात में मर जाती है। यहाँ रोड के सबसे मांग है स्कूल की। अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते हैं। नहीं पहुँच पाते।
जी कोई नहीं पहुँच रहा। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की है? अरे बहुत शिकायत हम लोग किए हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहे हैं। न सांसद सुन रहे हैं, न विधायक सुन रहे हैं, न सरकार सुन रहे हैं। पूरे क्षेत्र में देख रहे हैं, घर घर रोड गई है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं बन रही है? हम लोग ये में परेशान हैं। यहाँ विद्यालय है, बच्चे पढ़ते कैसे यहाँ हैं? से 2 किलोमीटर के दूर है, 5 किलोमीटर के। तो कैसे बच्चे पढ़ते होंगे? बच्चे उनकी माँ जिसके लेके पास जाती है, पूंजी है तो गाड़ी से भेजते हैं, नहीं पैदल जाते हैं। गाड़ी तो यहाँ आती नहीं है, कैसे भेजते हैं? गाड़ी साइकिल से ले जाते हैं, हम्म। मोटरसाइकिल जिसके पास उसके ले वैसे ले जाते हैं। मेन रोड यहाँ से कितना दूर है? मेन रोड यहाँ से कम 5 किलोमीटर से कम नहीं है। हाँ। यहाँ कितने लोगों की आबादी होगी? यहाँ कम से कम 5000 की बस्ती है, जो हरिजन आदिवासी के अलावा यहाँ कोई नहीं है। अच्छा। 50-50 में 1-2 करके और अन्य जात हैं, बाकी हरिजन आदिवासी यहाँ बहुत हैं। कितने घर होंगे लगभग? यहाँ से कम 5000 घर फंस जाएंगे। वोट के दौरान तो नेता आते होंगे, वोट तो मांगते होंगे आपसे, लेने के लिए क्या आश्वासन देते हैं? वोट दे देती है जी। वोट क्यों ऐसे नेताओं को वोट दे देते हैं? अब जब सब जा रहे हैं तो उसी में सब कोई दे दिए। अपना वहाँ भोपाल में बैठे हैं तो कहीं ले जाओ 2 करोड़ अपने पंचायत में खर्चा कर दो, तो 10-20 हजार लगाए नहीं तो खाए के बैठ गए हैं। यहाँ के सरपंच कौन है? सरपंच महेश उपाध्याय हैं। और सेक्रेटरी कौन है यहाँ के? सेक्रेटरी यहाँ के एक जनी पटेल हैं मलैया वहाँ के, और सचिव में राबिंद हैं। कभी आप गए हैं सरपंच सेक्रेटरी के रोज पास? जाते, आज भी फोन किए थे। आज भी फोन सुबह किए थे। 24 घंटा। क्या बरसात नहीं हो रही है, रोड बनवाओ। एक जने लेकर काफी समस्या हो रही है। बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। जब से हम समझ लीजिए कि 10 साल से जानकार हुए हैं, रोड सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है। रोड के लेकर हम लोग समस्या झेल रहे हैं। बारिश के टाइम में इतनी समस्या हो जाती है, गाड़ी पूरी टूट जाती है, कहीं डिलीवरी हो जाती है तब भी दिक्कत होती है। स्कूल के बच्चों जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। कैसे बच्चों की पढ़ाई हो पाती होगी? नहीं हो पाती है। नहीं हो पाती। स्कूल कितनी दूर है यहाँ से विद्यालय? 5 किलोमीटर है सर। 5 किलोमीटर है, कैसे बच्चे जाते होंगे यहाँ से? ना तो रोड है। महीने में जिससे निकल जाता है तो पैदल चले जाते हैं। हाँ। इसके अलावा नहीं जा पाते। प्राइवेट स्कूल हैं यहाँ पर कि कोई शासकीय स्कूल है? प्राइवेट भी है, तो सब दूर है सर। हाँ जी। यहाँ से लगभग विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर है। ये आपकी कितने किलोमीटर की रोड है, नहीं बन पा रही है? 6 किलोमीटर है सर। 6 किलोमीटर मेन रोड को जोड़ने में 6 किलोमीटर की। क्यों नहीं, क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? आ रही है कि डबल इंजन की सरकार है, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। और हम लोग कई बार शिकायत भी किए हैं, और यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। खाली वोट के लिए आते हैं, जैसे वोट जीत हो जाती है फिर नहीं आते। आइए, हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर, काका हैं, जिनसे बात करते हैं। क्या यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं? मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। आइए उनसे ही बात कराते हैं। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम जय सिंह कुमार। कहाँ के निवासी हैं आप? बस यही मुख्य रघुनाथगढ़, मुख्य मंडली रघुनाथगढ़ के ही निवासी हैं आप? जी। यहाँ पर कितने लोगों की आबादी है? यहाँ तो बहुत से आबादी है, 4000 की आबादी है। घोगर रोड से अंदर फंसे हुए हैं बेचारे। अच्छा, यहाँ विद्यालय नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं? नहीं, बस विद्यालय भी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर कैसे लोग निकलते हो, कैसे बच्चे विद्यालय जाते हैं? कैसे जब सूखा रोड मौसम होता है तो जाते हैं, बारिश आता है नहीं जाते हैं। यहाँ पर किसी भी वाहन का सुविधा का कोई सुविधा लाभ नहीं है? कोई लाभ नहीं। अपना साइकिल भी लिए है तो कांधे पर उठा के नाला पार करेंगे। हाँ, यहाँ इतनी बड़ी दिक्कत है। कोई मुसीबत आ जाएगी, मगर गाड़ी आप रोड पर छोड़कर पे पैदल आ सकते हैं, मगर गाड़ी वाहन लेकर नहीं आ सकते। अच्छा, हाँ, ये बात सही है। इस समस्या को लेकर के आप किसी के पास शिकायत किए हैं? कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हाँ, यहाँ के सरपंच हैं, सेक्रेटरी हैं? सरपंच तो खुद गाँव में को वो नहीं जानते हैं। हमारे पास हम उनको सरपंच के अपना 1 साल की अभी पहले वाला डिलीवरी, पहले वाला जो बारिश है, ये बाबा पहले वाला, उस बारिश में हम फंस गए डिलीवरी में। हाँ पे 10 बजे की डिलीवरी, हम हनुमाना नहीं पहुंचा पाए। एम्बुलेंस से फोन किया, एम्बुलेंस ने बोला भैया कितनी दूर पर हो? हम कहा बिल्कुल 5 किलोमीटर अंदर हैं। कहीं भैया रोड पर आओगे तभी मेरी सुविधा हो सकता है, नहीं तो मैं बस। यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधाएं भी नहीं है। रोड नहीं है तो एम्बुलेंस कैसे आएगी? अगर किसी को प्रसव पीड़ा हो गई तो आप लोग कैसे रोड तक लेके जाते हैं? फिर दबाव कैसे लेके जाते हैं? नहीं, कोई नहीं जाते। खटिया पर कंधे लगाना पड़ता है, रस्से डोरी से कंधे लगाना पड़ता है। ऐसी बांस रखा जाता है बीच में खटोला, इसके बाद बना के ले जाते, डोली खटोली से लेकर जाते हैं। क्या कहेंगे शासन प्रशासन से? अब क्या कहेंगे? शासन को तो हमको जैसे होते हैं कि हमारी रोड बनवा
आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। बब्बा जी मौजूद हैं, यहाँ के लगभग इनकी उम्र 60 से 65 वर्ष होगी मेरे हिसाब से। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या समस्याएं हैं इस गांव की, क्या इस गांव की पीड़ा है। बब्बा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम लखपत विश्वकर्मा। लखपत विश्वकर्मा। हाँ। तो क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत, हम लोग रोड से इतना पीड़ित हैं कि मान ले कि जीव जा चाहता है, इतना पीड़ित है लोग। अपना सामने खड़ा है जीव जा रहा है। डिलीवरी महिला है, वो बकत के मरा है के अगर मान ले कि दुख से अपने पीड़ित है तो बकत के यहाँ मर जाए, रोड पर नहीं पहुँची। यहाँ का है आगे देखी जाए तो दे दे। जैसा कि आपने सुना, इस ग्राम पंचायत की बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ लोगों की पीड़ा की अगर बात करें तो लोग निकल नहीं पाते हैं, लोग यहाँ के बच्चे विद्यालय नहीं पहुँच पाते हैं, पढ़ाई से वंचित हैं। यहाँ के नेता मंत्रियों का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आप देख रहे हैं अशोक विश्वकर्मा के साथ सम्राट टीवी।